हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है ये बिहार के वेरियस एग्जाम्स जैसे बिहार दरोगा, बीपीएससी के भी बीपीएससी में भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और फिर बिहार कांस्टेबल हो गया और फिर बिहार एसएससी, बिहार टीचर का जो होता है। तो बिहार के जितने भी एग्जाम्स हैं ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो उसी एग्जाम्स के क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन है यहाँ पे। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होगा, 100 के करीब होगा, 100 150। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। और इस लेक्चर से मे भी आपको आने वाले बिहार में जो भी एग्जाम्स है, जैसे कि बिहार बीपीएससी का एडीओ एग्जाम होने वाला है जनवरी में, फिर बिहार दरोगा होगा, बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल, बहुत सारे एग्जाम्स होंगे। बिहार टीचर होता है बिहार बीपीएससी का। तो कई सारे एग्जाम्स होंगे, तो उन सारे एग्जाम्स में आपको मे भी यहाँ से आने की संभावना होगी। तो अब एग्जाम में पूछा गया तो एक बार देख लेना चाहिए कि क्या क्या पूछा गया था, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी बिहार के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी अन्य नाम से जाने जाते थे। मतलब चीनी अन्य नाम से जानते थे, किस नाम से? तो उसका जो नाम था मतलब चीन में, कुंज फुत्से, कुंज फुत्से। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस का शासक लुई 16 कौन से राजवंश से था? तो ये था बुर्बो राजवंश। कौन सा? बुर्बो। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? उन्होंने युद्ध काल में कारखाना, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म हुआ था कब? सॉरी, कहाँ पे? तो ये हुआ था ब्रोनो में। कहाँ पे हुआ था? ब्रोनो। और ये जो ब्रोनो जगह है, ये है ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। और इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस ने जिन दो नेताओं फ्रांस के जिन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी, कौन थे वो? तो उनका नाम था मिरियाबो और आबेसिए। ठीक है। रूस जिस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, उस संधि का नाम क्या था? उसका नाम था ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि। ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो उसका कारण था ऑस्ट्रियन राजकुमार जो थे, जिनका की नाम था फर्डिनेंड, उसकी हत्या हुई थी। वही था प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध में ध्रुवी राष्ट्रों में शामिल थे कौन कौन? तो ये थे जर्मनी, जापान और इटली। प्रसा के राजा विलियम्स प्रथम को डैश जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। कहाँ पे? तो ये था वारसाई। वारसाई। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका था कारण पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया था। किसने किया था? तो ये थे एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया किसने? तो ये दिया था फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति ने। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था, किसके द्वारा? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। साम्यवाद का प्रथम प्रयोग हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था रूस में। अगला क्वेश्चन है कि लेनिन का उत्तराधिकारी था, कौन था? ये था स्टालिन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, कौन? तो ये हुआ था बुल्गारिया। बुल्गारिया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ कब हुआ था? ये हुआ था 1914 में। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है, कौन? तो ये है नेल्सन मंडेला। जिस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था, क्या था ये घटना? तो ये था पर्ल हार्बर। अमेरिका का एक पर्ल हार्बर था आइलैंड, उस पे जर्मनी सैनिक हमला कर दिए थे। ठीक है। उसी के बाद
अमेरिका ने बदला लेने के लिए वो हिरोशिमा और नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया था। जिस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली वो थे पुर्तगाली। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कब और कहाँ? तो ये किया गया था बेलग्रेड में 1961 में। बेलग्रेड में 1961 में। प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी कौन? तो ये थी नानकिन नानकिंग, ठीक है। नाजीवाद का संपादक था, नाजीवाद का सॉरी संस्थापक था, कौन था? तो ये था एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध किसके किसके मध्य लड़े, किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था रोम और कार्थेज, रोम और कार्थेज। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में की थी किसने? तो इसका नाम था हो ची मिंह, हो ची मिंह। 7 वर्षीय युद्ध जो कि 1756 से शुरू हुआ था और 1763 में खत्म हुआ था, इसके इसका परिणाम स्वरूप हार हुई थी किसकी? इसमें हुई थी फ्रांसीसी फौज की, फ्रांसीसी फौज की। इंग्लैंड में ग्लेरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी 1900 सॉरी सॉरी 1688 में। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी 1871 में। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो वो थे माओत्सो तुंग, माओत्सो तुंग। जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी की पुनः स्थापना हुई थी 1868 एडी में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट लागू किया था कब? ये किया था 1765 में। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध से, ठीक है। इटली ने आक्रमण कर जीता था मोरक्को को। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा आई थी जो हुई थी, ये हुई थी 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945। 18वीं शताब्दी में देश ने जर्मनी पर शासन किया था ऑस्ट्रिया। समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ के? तो ये है जापान में, ठीक है। 1854 से 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध लड़ा गया था किसके किसके बीच? ये लड़ा गया था रूस और टर्की के बीच। अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के अ, जिस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था वो था सामान्य बुद्धि लेख, सामान्य बुद्धि लेख। फिर से इस क्वेश्चन को एक और पढ़ते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के जिस काम के उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था ये था समान बुद्धि लेख। मंगोलों के वंशज मुगल मूल निवासी थे मध्य एशिया के। लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा थी किसकी? ये थी अब्राहम लिंकन की। फ्रांस में आतंक का राज डैश शासनकाल को कहते हैं? तो ये है रॉब्सपियर के, रॉब्सपियर। प्रतिनिधित्व नहीं हो नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा का परिणाम है क्या है? तो इसका परिणाम है अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम हुई थी कहाँ पे? ये हुई थी इंग्लैंड में। बांग्लादेश का सृजन हुआ था 1971 में। 1979 सॉरी 1989 ईस्वी में कि फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। 100 ईयर वॉर्स यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है किसके किसके बीच? यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट पारित किया था 1765 ईस्वी में। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था हिरोशिमा। द्वितीय युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध। फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा प्राप्त की किससे की थी? रूसों की शिक्षाओं से। फ्रांसीसी क्रांति ने जो प्रेरणा प्राप्त की थी रूसों की शिक्षाओं से। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था किसने? तो इसका नाम था थॉमस जेफर्स। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसने दिया था? ये दिया था अमेरिकी सेना के द्वारा। बोस्टन बंदरगाह पर 340
चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को कहा जाता है पोस्टर टी पार्टी के नाम से। अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्समबर्ग, टर्की, ग्रीस ने एक सैनिक संधि की थी जिसे कहा जाता है नाटो। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो मुख्य कारण था ये था त्रिपक्षीय संधि। त्रिपक्षीय संधि वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार का कारण क्या था? तो इसका कारण था कि जर्मनी का रूस पर आक्रमण, और जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था धूरी शक्ति। कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स क्या थे? तो ये एक जर्मन चिंतक थे। एशिया के देशों में जिन देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ था वो था जापान। अफगानिस्तान में राजा जाहिर शाह 29 वर्ष के पश्चात काबुल वापस आए थे। कहाँ से? तो ये आए थे रोम से। पाइथागोरस थे, ये एक यूनानी थे पाइथागोरस। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया था किसने? तो इसका नाम था मैगलन। हजरत ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था गुड फ्राइडे के दिन, ठीक है। नादिर शाह वासी था किसका? तो ये था पारस का। तो इतना ही था, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था। तो आई होप आप लोग को पसंद आएगा ये लेक्चर। और अ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स के लिए और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।